कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए करण सिंह वजीर को बलि का बकरा बना रहे हैं। सिंह वजीर को मैं वर्ड बोलूंगा, मेरी वर्ड का बुरा मत मानिएगा, वो बलि का बकरा बना रहे हैं। तो मैं उन मीडिया बंधुओं को से भी अपील करूंगा, क्योंकि कोर्ट की वायलेशन जब होती है तो मुझे लगता है कि वो सारे वायलेशन में आते हैं। विजय जी, जब अजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होता है मीडिया वालों को दिया, तो आपकी तरफ से ये कहा गया कि मीडिया कर्मी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ना करें। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो हम उन्हें अटेंड कर सकते हैं। देखिए, ये इनके बनाए हुए बनावटी जो ये लोगों को ये नए नए मैसेज जो जा रहे हैं, लेकिन हमने जब ये प्रेस वार्ता चल रही थी, बहुत सारे मीडिया को हमने ये पब्लिश किया था। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा, उनका फर्ज बनता है कि कोर्ट के ऑर्डर को माना जाए, क्योंकि साफ तौर पे इसमें लिखा है प्रेस कवर नहीं करेगी जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की अगर सरदार अजीत सिंह, क्योंकि आज से वो जब से करण वजीर जी बने हैं वो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए करण सिंह वजीर को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये आज जो बयान अजीत सिंह ने दिया है, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने आप को चेयरमैन बताया है ट्रांसपोर्टरों का। लेकिन वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो वो अजीत सिंह को अपना चेयरमैन नहीं मानते हैं। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है उसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। विजय चिप जी समय मेरे साथ हैं। विजय जी, ये कहा गया है कि करण सिंह वजीर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए, इशारा आपकी तरफ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वरुण जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। अगर बलि का बकरा करण वजीर बन रहा है तो 2 साल पहले बलि का बकरा अजीत सिंह भी बना था, क्योंकि अजीत सिंह जब बना था उन्हीं लोगों ने अजीत सिंह को बनाया था और बहुत सारे उसमें कारण हैं, और अगर उतारा है तो वही लोगों ने उतारा है। और करण वजीर को, क्योंकि करण वजीर बलि का बकरा नहीं है, अगर कहीं नीम पत्थर ट्रांसपोर्ट ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का रखा था तो इसी घर से वो रखा गया था। वजीर साहब हमारे चेयरमैन थे, मगर आपने देखा जब इसको हमने बनाया तो कोई कंट्रोवर्सी बनी। आज ऐसा क्या हो गया, इसको कौन सी वो लालच, अगर 28 बंदे जो हैं, 28 रजिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो इसके साथ बैठे हुए ये 28 नहीं थे। 28 वो हैं जो रजिस्टर्ड बॉडी हमारी जम्मू और कश्मीर की। वरुण जी, अगर मैं सीधे सवाल करूंगा कि आपने कभी वो लोग ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में जब हमारे आंदोलन होते थे, इसके साथ भी कभी आप पुराना आपके पास बहुत सारे इंटरव्यू हैं, कभी ये लोग अजीत सिंह के साथ दिखे जो आज दिख रहे हैं? एक दो को छोड़ के, दो एक विशेष व्यक्ति को छोड़ के। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, और छोड़ो इसका साथ जो एक भी है, वरना ये आपको भी ले डूबेगा। और रही बात वरुण जी, आज मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बेसिक क्या है कि आज जो मैंने वो प्रेस वार्ता देखी तो मुझे शर्म आ रही है उन ट्रांसपोर्टरों की जो इसके साथ कोई गिने चुने बैठे हुए थे। बाकी सब पेड लोग थे, वो जो इतना हजूम वहां पर आया हुआ था। सब पेड थे। आप देखिए, कश्मीर में एक वार्ता की, यही लोग वहां थे, आज जम्मू में लाने की क्या जरूरत थी? और साबित क्या करना चाहता है अजीत सिंह, क्या बताना चाहता है? एक तरफ बोलता है कि मैं खुद इलेक्शन, ये खुद ट्रांसपोर्टर मेरे पास आते हैं। हाँ, आप एक हफ्ता लोगों के पास वहां कश्मीर में बैठ बैठ के आए, आपको कोई, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड बॉडियां हैं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। मगर आज यह है कि हम इस लड़ाई, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर हैं वरुण जी, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते थे। हमने सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आज जो ऑर्डर मिला है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको वो इन्होंने क्योंकि वो स्टेनिंग ऑर्डर है कि ये आज के बाद आप पढ़िए वो ऑर्डर, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का आप हिस्सा नहीं हो। अजीत सिंह बिल्कुल। चेयरमैन हमारे करण वजीर जी हैं, और जो हमारी टीम है वो टीम हमारी जितनी हमारी पहले थी वही, सिर्फ जो चेयरमैन की वो जो पोस्ट थी वो उसकी हमने भरपाई की है। तो ऑर्डर जैसा मैंने, क्योंकि मैं खासकर
आपके माध्यम से मैं उन मीडिया बंधुओं को से भी अपील करूंगा, क्योंकि कोड की वायलेशन जब होती है तो मुझे लगता है कि वो सारे वायलेशन में आते हैं। विजय जी, जब अजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होता मीडिया वालों को दिया, तो आपकी तरफ से ये कहा गया कि मीडिया कर्मी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ना करें। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो हम उन्हें अटेंड कर सकते हैं। देखिए, ये इनके बनाए हुए बनावटी जो ये लोगों को ये नए नए मैसेज जो जा रहे हैं, लेकिन हमने जब ये प्रेस वार्ता चल रही थी, बहुत सारे मीडिया को हमने ये पब्लिश किया था, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा, उनका फर्ज बनता है कि कोर्ट के ऑर्डर को माना जाए, क्योंकि साफ तौर पे इसमें लिखा है प्रेस कवर नहीं करेगी जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, अगर सरदार अजीत सिंह, क्योंकि आज से वो जब से करण वजीर जी बने हैं वो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है, और यानी कि वो ट्रांसपोर्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर कोई पर्सनल अपनी करे, वो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, मुझे लगता है वहां से भी कुछ उसमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मगर ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जो हमारी टीम है, जिसके जिस टीम का हिस्सा सरदार करण जी वजीर चेयरमैन हमारे हैं, और ये पूरे कश्मीर और पूरे जम्मू के पूरी हमारी, अगर कोर्ट ने हमें कोई ऑर्डर राहत दी है तो आप समझ सकते हैं जरूर वहां उन्होंने कुछ कागज लिए होंगे, क्योंकि सपोर्ट लेटर जिस दिन हमने करण वजीर साहब को चेयरमैन बनाया था, दूसरे दिन कश्मीर में हमारा वेलकम हुआ था। आप हमारी वो प्रेस वार्ता देखिए, और वही लोग हैं वो ट्रांसपोर्टर कश्मीर के, चाहे आप देखिए इतनी इतनी बड़ी वहां यूनियंस हैं, आज ये भाड़े के लोग इन लोगों ने लाए। अगर आपको यही लोग कश्मीर से उठा लोग आए थे, वो भाड़े के लोग आए, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए सरदार अजीत सिंह जी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं हमारे साथ, क्या वो लोग हैं किसी एक विशेष व्यक्ति को छोड़ के? क्या वो लोग कभी हमारे साथ बैठे हैं जो बोला जी शफी जी हु इज दिस शफी? कभी चेयरमैन कभी 30 साल से 31 साल मुझे भी हो गया ट्रांसपोर्ट में, कभी देखा वो शफी हमारे साथ? आप देखिए पीछे, आप खंगालिए, तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो अजीत सिंह जी आप इन बोले वाले ट्रांसपोर्टरों को? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खा जाएगा ये। इसने पूरी ट्रांसपोर्ट की वो हालत की है 2 सालों में। आपने देखा कभी कोई एजिटेशन होती थी तो दूसरे दिन कोई नया रुख दिया जाता था। तो हमने बहुत सारी क्योंकि अभी हमने पीसफुली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आगे बहुत बड़ा हम भी कोई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारे साथ हुआ है, हमने बड़े मोटे पलंदे बना के हमने सरकार तक पहुंचाए हैं, चाहे वो एलजी साहब हैं, चाहे वो न्यूली जो हमारी सरकार बनी है, न्यूली जो सरकार हमारी बनी है, और गवर्नमेंट पुलिस में चाहे एडीजी हैं, डीजी साहब नीचे जितने हमारे एसएसपी, हमने सबको वो पुलंदे भेजे हुए हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो कार्रवाई शुरू हो जाए। उसमें क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमारी ट्रांसपोर्ट को डूबा गया है। वो जो लोग अभी जो मैं देख रहा था, वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि मीडिया क्यों सवाल नहीं करता? भाई जनाब, आपने आपको पहले कभी नहीं देखा? शफी से ही पूछते जनाब आप कौन है? कभी आपको इन 10 सालों में हमने नहीं देखा किसी ट्रांसपोर्टरों के साथ। सब पता होता है, लेकिन मुझे लगता है मीडिया भी सवाल नहीं पूछा भाई आप लोग कौन हो? भाई अजीत सिंह से सवाल करते। देखिए, आप ही ने तो बनाया था उनको चेयरमैन। देखिए अजीत सिंह को मैंने देखिए हमने बनाया था, लेकिन उस टाइम भी ये पैराशूट से आया था। आज वो लोग वो बड़े बड़ी कुर्सियां भी नहीं है। पैराशूट से लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना उनको। देखिए, आप ही ने बनाया था चेयरमैन। जब बनाया गया था तो काम के लिए बनाया गया था ना। अगर तब बनाया गया था, काम तो हमारे कोई हुए नहीं। आपने देखा कोई काम? तो आप अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं अजीत सिंह को अपना चेयरमैन? बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये नहीं है आज अगर हमने करण वजीर जी को बनाया, इनके लिए भी रास्ता वही है। इनके लिए भी तो पैराशूट एंट्री होगी ना? नहीं, ये अगर अजीत सिंह के लिए सुनिए, मैं आपको एक चीज और
सामने लाऊंगा कि अजीत सिंह तो ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है। ये इस घर तो के फिर आपने क्यों बनाया उस समय इनको चेयरमैन? क्या देखिए, आप पर कुछ उस दबाव था टाइम किसी हमें चीज का ये कोई? बहुत बड़े सब्ज बाग जो होते हैं ना, वो दिखाए गए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये है कि हमारा जो चेयरमैन है, जो हमारी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो पूरी हमारी जम्मू और कश्मीर की, वो आपको इकट्ठी दिखेगी, दिखी भी। जी आप पर भी आरोप लगाए गए हैं कि आज जो ट्रांसपोर्टरों के बीच दो फाड़ हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि आप पर ये आरोप है कि आप श्री शर्मा के काफी करीबी हैं, इसलिए आपने उनके चक्करों में ये सारा आपने किया है। देखिए, सतीश शर्मा अभी आया, मुझे याद है वो दिन, वो रात जिस दिन इस सरदार अजीत सिंह जी को चेयरमैन बनाया था। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे याद है वो रात। इसके लिए मैंने 6 दिन जाके कश्मीर में मैंने बैठ के वहां पूरे कश्मीर के नेताओं को मैंने मनवाया था कि ये हमारा काम करेगा। ये सतीश शर्मा अगर मिनिस्टर बने हैं तो वो मेरे मिनिस्टर नहीं है। वो जहां से जीत के आए 1 लाख वो वोटर है, उनके मिनिस्टर हैं। ये तो छाती ठोक ठोक के बोलता था कि मेरा एलजी है, बोलता था ना, आपने भी देखा ना। आप क्यों वो सवाल नहीं इससे करते? आपने देखा कि ये लोगों का, अगर आप देखेंगे हमने सवाल किए, लोगों का, वरुण जी, वहां फोटो सेशन होता था। आपने ये भी आरोप लगाए हैं कि अजीत सिंह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हमने ये भी सवाल किया है। हमने ये भी पूछा है कि आप पर ये आरोप है कि आप भाजपा के एजेंट हैं, ये सारे सवाल किए हमने वो चीजें मेरे से आप मत पूछिए, क्योंकि वो पलंदा हमने एलजी साहब को भेज दिया हुआ है, वो पूरी गवर्नमेंट में वो चला गया हुआ है। वो सरकार देखेगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। मगर मैं अपील करूंगा अजीत सिंह से कम आगे मूल किसी को लगने के काबिल तो छोड़ो कि दोबारा भी हम मिल सकें। आपने, सीधी सी बात है, जिन्होंने चेयरमैन बनाया उन्होंने उतार दिया, ठीक है। ये कोई चेयरमैन जीत के नहीं आता है, चेयरमैन हमारे जो जीते हुए प्रधान है वो बनाते हैं, सिलेक्टेड होता है, बिल्कुल सिलेक्टेड होता है। दूसरा, ये जो लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि वो इलेक्शन, देखा आपने, सुना इलेक्शन 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 करवा रहे हो, जनाब आपने लिख के दिया हुआ है उसमें। हमने जब भी चेयरमैन बनाते हैं लिखवाते हैं कि आपकी पावर नहीं मेरी इलेक्शन करवाने की, मेरी इलेक्शन करवाने की मेरे लोगों की पावर है, जो मेरी ट्रांसपोर्टर हैं। तो ये जो 4 लोगों की वो बातें कर रहा है, तो जनाब एक तो आपके साथ ही बैठा हुआ है शेर सिंह, आप उसकी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? करवाइए। दूसरा, ये जो 4 लोग हैं वरुण जी, इनका केस जो है कोर्ट में है, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है उनका, मुझे बताइए किसकी हिम्मत है, आप करवा सकते हो? तो ये जो ऑर्डर आज माननीय न्यायालय ने हमें दिया है, ये बहुत बड़ी, क्योंकि ये ऑर्डर ऐसा है कि अगर हमारा ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का जो बैनर है, तो मुझे लगता है अगर कहीं लगा हुआ, जहां इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें मैंने जैसा कहा है कि उसमें मीडिया को भी यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है कि मीडिया कवर नहीं करेगी इस चीज को, खासकर ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट। हाँ, अपनी कोई वो करे, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर कहीं ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की कोई ये कहीं प्रेस वार्ता होगी, तो मुझे लगता है वो तैयार रहे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए, क्योंकि कार्रवाई जो होगी वो कोर्ट करेगा। यानी कि आप कार्रवाई करेंगे जो उनको कवर करेगा, अगर वो ट्रांसपोर्टर का नाम लेते हैं। देखिए, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट, वो भी कोर्ट जाने के लिए तैयार है, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कोर्ट में आप जाइए। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमारी 30 साल पुरानी हमने बनाई है, 1 साल आके कोई बना के उसका मालिक नहीं बन जाता। ये ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर है, जो हमारी पूरी क्रीम है, जितने मेंबर है, ये उनकी बनाई हुई है। बाकी ये जो बाड़े के जो लोग लाए हुए, तो वरुण जी लास्ट में मैं जरूर कहूंगा, ये जो लोग आज यहाँ बैठे थे, सिंपल था सवाल कभी करना कि वो कश्मीर में भी यही लोग थे, तो इतना जम्मू में हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी? वो कश्मीर में भी वही थे तो जम्मू में भी वही है, और ये जो कश्मीर में थे सब बाड़े के थे। और पिछला इतिहास आप देखना, कभी हमारे ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उसमें अजीत सिंह भी शामिल है, कभी वो लोग साथ में बैठे हुए हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति को छोड़ के,
बाकी वो ना तो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, ना मैं उनको मानता हूं और ना हम मानेंगे। रही बात ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, तो आज हमारे जो चेयरमैन हैं वो करण वजीर जी हैं। और आपने देखा जो ब्रिक्स लगा हुआ था, जो टीएस वजीर साहब ने जो एक हमारा छाता बनाया हुआ था, तो वो हमेशा जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि हमने कभी अपने असूलों को नहीं बेचा है, हमने ट्रांसपोर्ट के लिए काम किया है, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी से बातचीत करने के लिए। तो विजय जी ने साफ कर दिया है कि आज जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो करण सिंह वजीर हैं, ना कि अजीत सिंह। हालांकि अजीत सिंह ने आज ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता भी किया, लेकिन विजय जी ने एक बड़ी बात ये कही है कि वो बाड़े के लाए गए लोग थे, उन्हें ये ट्रांसपोर्टर नहीं मानते हैं। लेकिन अब मीडिया के लिए भी अब पाबंदियां जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आज का कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अगर अजीत सिंह ट्रांसपोर्टर बनकर अगर प्रेस वार्ता करते हैं तो मीडिया उन्हें कवर ना करे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।